बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम मालूमात के साथ इंजीनियर तारिक सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा, मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग। इसके साथ तमाम तफसील आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंपल्स नज़र आ रहे हैं। हम डिटेल के साथ एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे कि आपका कितना खर्चा होगा। चंद इलाकों में ईंट का रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि मैं ना विद मटेरियल घर बनाता हूँ, ना लेबर रेट के ऊपर घर बनाता हूँ। यानी मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ इतना रिलेशन है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, साइट सुपरविज़न करता हूँ, ठीक है? और काम की क्वालिटी को चेक करता हूँ, मटेरियल को चेक करता हूँ, ठीक है? एस्टिमेशन जो है वो करता हूँ, यानी एस्टीमेट बनाता हूँ, ठीक हो? तो इसलिए जो एस्टीमेट मैं आप तक पहुँचाऊँगा वो एस्टीमेट होगा जो रियल खर्चा आपका साइट के ऊपर आएगा, ठीक है? वो एस्टीमेट है, क्योंकि मुझे लालच नहीं है कि मैं पैसे ज़्यादा बताऊँगा, ना तो मैं ठेकेदार हूँ, ना ही मैं डेवलपर हूँ। इस वजह से मैं एक इंजीनियर हूँ और जो है मेरा जो फ़र्ज़ है कि मैं आप तक एक एग्जैक्ट और बेहतरीन किस्म का एस्टीमेट पहुँचाऊँ, क्योंकि एज़ पर साइट जो खर्चे होते हैं, जो अखराजात होते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी साइट्स जो हैं उनको विज़िट करते हैं। हमारे हाथों से सारा प्रोसेस जो है वो होके गुज़रता है, तो हमें पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, ख़र्चा क्या है। तो इस वीडियो में अगर आप 5 से 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को तफ़सील के साथ देख लेंगे, तो आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आप क्वालिटी के बारे में जान जाएँगे, ठेकेदार के ज़िम्मे कौन से काम होते हैं, ठेकेदार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है? और एक-एक चीज़ को जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें नक्शा बनवाने का ख़र्चा, तो वो तकरीबन आपका 30,000 रुपए आएगा। और पहली मंजिल का कवर्ड एरिया 950 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट आपका हो सकता है। छत के ऊपर मम्टी का कवर्ड एरिया 240 और टोटल कवर्ड एरिया जो है वो 1190 से लेकर आपका जो है वो साढ़े 1200 तक जो एरिया है वो कवर्ड हो जाएगा सिंगल स्टोरी के अंदर, ठीक है? उसके बाद प्लॉट साइज़ 25-45 है, ठीक है? उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज़ हो सकता है। प्लॉट का एरिया जो है वो आपके जो पंजाब के तमाम शहरों के मुताबिक भी हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले अगर खुदाई की काम का बात करते हैं, तो खुदाई का काम 4 फुट गहराई में हमने कैलकुलेट किया है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2412 क्यूबिक फुट बनता है। ₹14 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा ₹33,768। टर्माइट स्प्रे की बात करें, ₹1000 की आपको बोतल मिलेगी, 6 बोतल्स दरकार होगी। ये आपको ₹6000 में मिलेंगी। तो खुदाई की अगर हम बात करते हैं, तो खुदाई हमेशा लेवल के अंदर आपको करवानी चाहिए। और सबसे पहले ये डिस्कस कर देते हैं कि ठेकेदार के ज़िम्मे खुदाई का काम नहीं होता, ये मालिक ने खुद करवाना होता है, ठीक है? अगर आप विद मटीरियल काम देते हैं, यानी किसी डेवलपर को, तो फिर वो सारा कुछ उसके ज़िम्मे होता है। अगर आप लेबर रेट यानी ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक करवा रहे हैं, तो ये काम ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। दूसरा, खुदाई हमेशा लेवल के अंदर करवाएँ, क्योंकि लेवल से खुदाई करवाने में आपकी बिल्डिंग स्टार्ट से एंड तक जो है वो लेवल में रहती है, और लेवल निकालने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और लेवल निकालने के चक्कर में जो है आपकी बुनियाद, आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कमज़ोर नहीं होती। ठीक है? ज़्यादा सीमेंट या ज़्यादा मटीरियल्स, ज़्यादा जो है मोर्टर आपका जो है वो ज़ाया नहीं होता, ठीक है? लेवल निकालने के चक्कर में बाज़ दफ़ा बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे, तो टर्माइट स्प्रे जो है ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े हशरात हैं उनसे महफूज़ रखती है, ठीक है? और आपकी जो बिल्डिंग है वो टर्माइट जो स्प्रे है वो आपकी दीमक से महफूज़ रखती है, आपका जो कीमती फर्नीचर है उसको ख़राब होने से। वाटरप्रूफिंग केमिकल 12 पैकेट ₹300 पर पैकेट रेट के हिसाब से ₹3600 का बनता है। और टर्माइट स्प्रे जो होती है ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, ये मालिक के ज़िम्मे होती है, उसने खुद करवानी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाए। वाटरप्रूफिंग केमिकल की अगर हम बात करते हैं, तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है आप बिल्डिंग के अंदर लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वाटरप्रूफिंग केमिकल है इसका काम ये होता है कि ये आपकी नमी वाली जो जगह है उसको कवर करता है, ठीक है? जैसा कि आप इसको बाथरूम के फ्लोर्स के अंदर, यानी बाथरूम के फर्शों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बुनियादों की चिप्स के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। अगर वो लीकेज हो जाए तो वो बिल्डिंग का भी काफ़ी सारा जो है वो नुकसान करते हैं। तो कोशिश करें कि वाटरप्रूफिंग कैमी हमने यहाँ पे डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के लिए ऐड किया है, ठीक है? तो डीपीसी जो है वो कैसे डालनी चाहिए? डीपीसी आप
का एक मखसूस तरीका होता है। अगर आप डीपीसी उस तरीके के मुताबिक डालते हैं तो आपकी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी हद तक वाटरप्रूफिंग हो जाती है। फ्लोर और आपकी जो दीवारों का पेंट ख़राब होता है वो ठीक होता है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप उस वीडियो से भी फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटें अव्वल क्वालिटी की, तो आपकी तकरीबन जो ईंटें हैं वो बनेगी इस्तेमाल होंगी 42,733 और ₹21 पर ब्रिक रेट के हिसाब से ये बनेगी आपकी तकरीबन ₹8,97,384 की। तो कुछ एरिया में जो है ईंट का रेट अभी ₹19 है, क्योंकि ईंटों के रेट रिसेंटली बढ़े हैं, और कुछ एरिया में ₹25 हैं। ठीक है? पूरे पाकिस्तान के अंदर ये 3 ही रेट हैं। ठीक है? ₹19 है, ठीक है? 18 से 19 है, 19 के बाद जो है वो 20 और 21, 21 के बाद जो 23 से ₹25 तक है। यानी कि मैं टॉप सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, ठीक है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े शहर जो हैं उनके अंदर आपका ये रेट होगा। ठीक है? तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना बजट जो है वो इसी हिसाब से मेंटेन करना है, और आपको आपके इलाके के अंदर जो है वो ईंट इसी रेट के अंदर इंशाल्लाह जो है वो मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सीमेंट की, तो सीमेंट 445 बैग आपके इस्तेमाल होंगे जी, ₹1380 पर बैग रेट के हिसाब से ₹6,13,472 का। तो वो सीमेंट जो है खसूस बिलखसूस जो है प्लस्तर और लेंटर के अंदर जो है बहुत अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करें, यानी जहाँ पे आपका आरसीसी वर्क है, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, लेंटर है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें। प्लस्तर के अंदर जो है वो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करें। बाकी जो प्रोसेस है उसमें आप स्टेप वाइज जो है सीमेंट को कम पैसों वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेत जो है, तो रेत आपकी 2013 क्यूबिक फुट लगेगी ₹70 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,40,916। बजरी सरगोदा की अगर हम बात करते हैं तो 1,106 क्यूबिक फुट आपकी बनेगी बजरी, और ₹135 रेट के हिसाब से ये बनेगी ₹1,49,317। शटरिंग की बात करें तो शटरिंग 1,125 स्क्वायर फीट ₹50 पर फुट रेट के हिसाब से 56,250। सरिया 60 ग्रेड जो है हमेशा इस्तेमाल करें। तो शटरिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं गाइड करना चाहता हूँ। तो शटरिंग जो होती है ये ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, उसने करवानी होनी है, उसने करवानी होती है, चाहे ग्रे स्ट्रक्चर हो, चाहे विद मटीरियल हो, चाहे कुछ भी हो, ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। शटरिंग जो है ये ठेकेदार ने करवानी होती है, ठीक है, लेकिन आपका काम ये है कि आपने जस्ट शटरिंग का लेवल चेक करना होता है, ठीक है, शटरिंग को लेवल चेक करें और पॉलीथीन की शीट जो है वो जब शटरिंग कंप्लीट हो जाए फिर उसके ऊपर बिछा दें। उसके बाद उसके ऊपर स्टील फिक्सिंग का काम जो है वो स्टार्ट होने दें, ताकि आपकी छत जो है उसमें से मटेरियल जो पानी की सूरत में जो नीरू वगैरह ज़ाया होता है वो ना हो, क्योंकि कच्ची शटरिंग इस्तेमाल होती है, उसके अंदर सुराख काफ़ी होते हैं, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है आप ये तरीक़ेकार अख्तियार कर सकते हैं। सरिया 60 ग्रेड, तो जब भी आपने सरिया खरीदने जाना है तो आपने उसको कहना है कि 5 फीट का या 3 फीट का या 4 फीट का एक पीस ला के दे हमें 40 ग्रेड के सरिये का, और 5 से 4 फीट का हमें एक पीस ला के दें 60 ग्रेड के सरिये का। तो यहाँ पे आपने ध्यान से बात सुननी है कि 60 ग्रेड का जो सरिया है आपने वो भी देख लेना है, 40 का भी देख लेना है, आपने जो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई है, जो राइटिंग है, वो आपने नोट कर लेनी है। अब आपको पता होगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा, ये 60 है, ये 40 है, क्योंकि ऊपर भी मेंशन होता है। ठीक है? उसके बाद आपने उसको कहना है कि हमें 3.5 सूत्र का जो सरिया है, वो ला के दें 60 ग्रेड के अंदर, और जो 4 सूत्र का सरिया है, वो हमें ला के दें 60 और 40 ग्रेड के अंदर, ठीक है? ये दोनों सरिये आपने मँगवा लेने हैं, 3.5 सूत्र भी 60 और 40 में मँगवा लेना है, सॉरी, जो 4 सूत्र का सरिया है, वो भी आपने 60 और 40 ग्रेड में मँगवा लेना है, ठीक है? अब आपको पहचान हो जाएगी कि ये 60 ग्रेड है, ये 40 ग्रेड है, और दूसरी पहचान हो जाएगी कि ये सरिया 3.5 सूत्र है, ये 4 सूत्र है। 3.5 सूत्र को जो सरिया है, वो उसको 4 सूत्र डाउन भी बोलते हैं, ठीक है? तो 4 सूत्र का सरिया आपने इस्तेमाल करना है। हमने भी 4 सूत्र का यहाँ वेट आउट किया है। तो 3.5 सूत्र का जो सरिया है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो कि मेरे ख्याल से डीलर वगैरह जो है जो डेवलपर हैं वो इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है? वो पैसे इसी जगह से बचा लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1763 तकरीबन पौने 2 टन के करीब आपका सरिया इस्तेमाल होगा। बुनियादों से लेकर बीम कॉलम और बाकी चीज़ें इसमें जो हैं वो ऐड होगी आपकी ₹240 पर किलो रेट के हिसाब से ये बनेगा ₹4,33,198 का। और ये ब्रांडेड सरिया का रेट है, और हमेशा ब्रांडेड सरिया ही इस्तेमाल करें। छत की बात करें तो छत का जो लेंटर है उसकी भराई की जो लेबर है तकरीबन ₹22,500 पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी आपके घर के अंदर जो इस्तेमाल होना है बुनियादों से फर्शों फ्लोर्स के अंदर इस्तेमाल होगा। 832 क्यूबिक फीट बनता है, ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ये होगा
सॉरी 83,216 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम चुगाट्स की बात करें तो 8 चुगाट से 9,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी। तो 7500 रुपये से 9,000 रुपये तक टॉप 10 चुगाट्स का जो यानी हाई रेट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर यही है। ठीक है। तो ये साइज़ के लिहाज से जो है ये दो साइज़ों में आती है, यानी 5 इंच और 10 इंच में विड्थ के लिहाज से, यानी दीवार के साइज़ के मुताबिक। और चादर के अंदर ये 14 गेज, सबसे जो मोटी चादर इस्तेमाल होती है वो 14 गेज, उसके बाद 16, उसके बाद 18, ये 3 गेज में इस्तेमाल होता है। उसके बाद 20 और 22 गेज भी होती है, लेकिन वो स्टेप डाउन आ जाती है। तो गेजेस के हिसाब से आपके पैसे भी कम हो जाते हैं। ठीक है। और विड्थ के लिहाज से भी आपके पैसे जो हैं वो हाफ होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में आपने रखनी है और आप एक अच्छी चुगाट इंशाल्लाह खरीद लेंगे। 72,000 रुपये की चुगाट्स बनेगी। मेन गेट की बात करते हैं तो मेन गेट जो है वो 1,20,000 रुपये में बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की बात करें तो तकरीबन 20,000 रुपये, और बुनियादों में भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो वो 5,625 की वो फिट बनती है। 20 रुपये रेट के हिसाब से बनेगी 1,12,500 रुपये, और कुछ एरिए में इसका रेट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो टोटल जो खर्चा आएगा वो 27,54,120 रुपये आपका मेन मटेरियल के ऊपर आएगा। साइट के अखराजात की बात करें तो मोटर पंप वगैरह के लिए तकरीबन हमने 2,000 मेंशन किया, बिजली के बिल के लिए 30,000, और 2,30,000 रुपये हमने यहाँ पे ये ऐड किए हैं, अपने बजट के अंदर ऐड कर लेने। उसके बाद पाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं, तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है वो 27,541 रुपये, छत और दीवारों के लिए। एंड स्वी गैस के पाइप जो हैं वो 33,049। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइनें तकरीबन 41,312 रुपये, और सीवरेज के पाइप जो है 55,082। एंड प्लम्बर की मजदूरी की अगर हम बात करें तो 42,000, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो 52,500। यहाँ पे आपने देखना है, ध्यान से सुनना है कि कौन सी चीज़ जो है आपके ज़िम्मे है, कौन सी ठेकेदार के ज़िम्मे है। तो अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तय करते हैं या कुछ भी तय करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का जो पाइपिंग काम जो इतना भी है इलेक्ट्रिशियन का काम वो ठेकेदार का होता है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर सुई गैस के पाइप यानी प्लम्बिंग का, सैनिटरी का काम, बिजली का काम, सीवरेज का काम, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। ये ठेकेदार ने करवा के देना होता है आपको, आपके ज़िम्मे नहीं होता। अगर आप तय कर लेते हैं ठेकेदार के साथ कि मैंने ये खुद से करवाना है काम, ठीक है, अपनी निगरानी में, तो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी आपने फिर पे करनी, अदरवाइज ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ आ गई होगी। और टोटल जो खर्चा है यहाँ पे वो आएगा 2,51,485 रुपये। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका 32,65,605 रुपये आएगा। एंड ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले जो टोटल मजदूरी के अखराजात हैं वो 6,54,500 रुपये आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात की, तो फिनिशिंग मटेरियल के जो अखराजात हैं उसमें आपका टाइल का काम जो है वो 1,125 स्क्वायर फीट आपकी टोटल टाइल इस्तेमाल होगी। 210 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 2,36,250 रुपये। एंड टाइल मार्बल की अगर हम बात करते हैं उसकी फिक्सिंग की लेबर की, तो वो आपका जो है 1,125 स्क्वायर फीट का तकरीबन 56,250 रुपये खर्चा आएगा। सीढ़ी का मार्बल, एक सीढ़ी का मार्बल आपका नॉर्मल जो स्टेयर है वो 45,000, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 में आपका मार्बल आएगा। अगर आप अच्छे मार्बल, बहुत अच्छे मार्बल की तरफ निकल जाते हैं तो ये खर्चा होगा। और सीढ़ी की रेलिंग जो है 60 फीट हमने ऐड की है, यहाँ पे ये रनिंग फुट में होती है, ठीक है, और इसमें टेरेस की रेलिंग भी शामिल है। 1,650 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 99,000 रुपये की बनेगी। अच्छी जो रेलिंग है बस स्टेनलेस स्टील की जो पाइप की बनती है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की होती है। तो 4,36,500 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक का काम, फिटिंग्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक का काम में ज़्यादातर आपके स्विच होते हैं, उसके बाद जो बैक बॉक्स होते हैं वो होते हैं, वायर्स होती हैं, जो तारें आपने गुजारनी है, केबल्स होती हैं, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल होती है। तो 2,61,248 रुपये के करीब आपका आएगा। अभी डिपेंड करता है कि आपने केबल्स कौन सी इस्तेमाल करनी है। बाज़ दफ़ा आप केबल्स बड़ी महंगी एसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हैवी क्लास की जो होती हैं वो करते हैं, वो थोड़ी सी फिर कॉस्टली केबल्स आ सकती है। लेकिन आम जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपकी इतने में कवर हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6 पंखे होंगे तो वो 60,000 रुपये के बनते हैं 6 पंखे। 10,000 रुपये का एसी-डीसी पंखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइट्स हैं 20-25 हज़ार की, 20-25 हज़ार के बोर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो लाख रुपए के अराउंड अबाउट आपका ये काम हो सकता है। उसके बाद 1 लाख रुपए की आपकी जो है वायर्स आ जाएंगी, और ऊपर जो आपका है 61, उसमें आपके जो छोटे मोटे प्रोसेस हैं वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी। उसके बाद बाथ फिटिंग्स की बात करें तो आपका 1,63,280 रुपये में 2 बाथरूम जो उनकी अच्छी फिटिंग हो जाएगी, और तीसरा भी नॉर्मल बाथरूम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एक किचन आपका 1,14,296 रुपये, और टोटल खर्चा जो है वो यहाँ पे 5,38,825 रुपये के करीब आएगा। कमरों के दरवाजे जो हैं वो 1,51,000 रुपये के आपके बनेंगे, ठीक है जी।
ये सेमी सॉलिड दरवाजे भी हो सकते हैं और सॉलिड दरवाजे भी। सॉलिड से मुराद होता है कि मेन दरवाज़ा सॉलिड होता है, बाकी सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड से मुराद होता है कि दरमियान में प्लाई यूज़ की जाती है और बाहर जो फ्रेम होता है वो लकड़ी का होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है जो मेन दरवाज़ा है उसको पुख्ता कर लिया जाता है, ठीक है। सेफ्टी घर का मेन दरवाज़ा 60,000 रुपये में बनेगा, ठीक है जी। समझ रहे हैं, आपको 2,11,000 रुपये में आपके दरवाजे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद खिड़कियों की बात करें तो 2,63,200 रुपये में अच्छी क्वालिटी की आपकी विंडो बनेगी स्टैंडर्ड साइज़ की, और सेफ्टी ग्रिल 56,400 और 3,19,600 रुपये यहाँ पे आपका खर्चा आएगा इस प्रोसेस के ऊपर। कमरों की सीलिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कमरों की सीलिंग हमने 950 स्क्वायर फीट की है, 100 रुपये रेट के हिसाब से 95,000 रुपये की बनेगी, ठीक है। विद मटीरियल रेट होता है ये सीलिंग का। अगर आपका एरिया कम होगा तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। पेंट का काम 1,66,100 रुपये हमने 3,322 स्क्वायर फीट हमने कवर किया है, ठीक है। बाकी आपका थोड़ा सा इसमें बजट बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा कम भी, क्योंकि ये पेंट वगैरह ऐसी चीज़ों के रेट जो है मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। 2,61,100 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आपका ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वे 39,20,105 रुपये होंगे। फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर आपके जो अखराजात आएंगे वो 17,67,096 रुपये, एंड फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के ऊपर आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो 56,87,201 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, तो आपके सामने रेट लिस्ट मौजूद है। ये ईंट के रेट के हिसाब से कुछ चीज़ों को कवर किया हुआ, ठीक है। बाकी रेट तकरीबन पाकिस्तान में सेम ही है चीज़ों के, एक आध रुपये का, लेकिन ईंट का जो फ़र्क है 2 से 3 रुपये का है। तो आप अपने इलाके के हिसाब से एस्टिमेट यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी ठेकेदार के बारे में डिटेल वीडियो, ठीक है, फाउंडेशन यानी बुनियाद कैसे बनानी है उसकी डिटेल वीडियो, डीपीसी कैसे डालनी है उसकी डिटेल वीडियो, ओवरऑल वीडियोस जो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और 5 मरला घर का नक्शा भी आपको जो है वो उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको एक मुकम्मल पैकेज जो है वो मिल जाए और आपकी रहनुमाई हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।